हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी के 6 चैप्टर के बारे में और वो संबंधित है हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट से। तो फंडामेंटल राइट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या हैं। तो मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो नेचर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं एवरी स्टेट और एवरी यहाँ पर सिटीजन को। तो दोनों ही दो अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर ये अधिकार स्टेट के लिए भी हैं और यहाँ पर ये अधिकार एक नागरिक के लिए भी हैं। तो हम बात करते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो किस भाग में से संबंधित हैं। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं। भाग 3 में हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं किस इस कंट्री से हमने यहाँ पर इनको लिया है, तो हमने यहाँ पर ये प्राप्त किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इसको यहाँ पर प्राप्त किया है। हमारे संविधान के जो मैग्ना कार्टा है उसको भाग 3 को हम यहाँ पर बोलते हैं, यानी भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो हमारा भाग 3 है। आपसे यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो यहाँ पर मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये एक ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यहाँ पर कोई भी नागरिक हो। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में यहाँ पर फंडामेंटलों को रखा गया है। तो आर्टिकल यहाँ पर हैं हमारे पास 12 से 35 के जो आर्टिकल हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। यानी भाग 3 में जो 12 से 35 के जो बीच जो आर्टिकल हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन मौलिक अधिकारों के बारे में, तो 12 से 35 के बीच इनको यहाँ पर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मूल संविधान के बारे में, तो मूल संविधान में यहाँ पर हमें 7 तरीके के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। 7 तरीके के मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन एट प्रेजेंट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हैं। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था वो था हमारे पास यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब हमने यहाँ पर रखा है अपने संविधान के आर्टिकल 300A में। 300A में हम यहाँ पर हमने इनको शिफ्ट किया है। तो अब हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो कुल मिला के 6 हैं और मूल संविधान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो थे हमारे पास यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो हमारे पास 300A में है वो अब हमारे पास है यहाँ पर कानूनी अधिकार। ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को अब हम बोलते हैं कानूनी अधिकार। और जो हमने यहाँ पर ये चेंज किया था, तो 44वें अमेंडमेंट के थ्रू संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हमने यहाँ पर चेंज किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक बार हम इनका यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसको हमने यूएसए से यहाँ पर लिया था और भारत का जो संविधान है उसमें भाग 3 में वो हम इसको बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। और आर्टिकल 12 से 35 के बीच हमें यहाँ पर मौलिक अधिकार दिखाई पड़ते हैं। और मूल संविधान में हमारे पास यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार थे, अब कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार हैं। जो हमने यहाँ पर चेंज किया है वो है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के तहत अब हमने कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है और ये हमने यहाँ पर चेंज किया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इतना महत्वपूर्ण था यहाँ पर हमने जो बात की है अपने फंडामेंटल राइट को लेकर। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कौन कौन से आर्टिकल में यहाँ पर संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर समानता के अधिकार के बारे में। तो ये रखे गए हैं यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 14 से 18 के बीच में।
आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो हमारे अधिकार हैं वो समानता से संबंधित हैं। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया गया है, सभी को यहाँ पर समानता का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हमारे आर्टिकल 19 से 22 के बीच हमें दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को ऐसी स्वतंत्रता दी गई है जो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और विकास जैसे जैसे व्यक्ति का विकास या समाज का विकास होगा इस तरीके से हमारे देश, जो हमारा देश है भारत, उसका भी विकास यहाँ पर होगा। जो हमारे पास थर्ड समान मौलिक अधिकार है तो वो है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये हमारे आर्टिकल 23 से 24 के बीच यहाँ पर संबंधित है। आर्टिकल 23 और 24 में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमसे संबंधित है यहाँ पर आर्टिकल जो हमारे 23 और 24 हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि भारत क्या है, विभिन्न विभिन्न धर्म को मानने वाला यहाँ पर देश है, तो हमें जरूरत थी कि हम उसको यहाँ पर अपने फंडामेंटल राइट में रखें। तो ये दिए गए हैं हमें यहाँ पर 25 से 28 के बीच में दिए गए हैं हमें यहाँ पर अपने धर्म से संबंधित अधिकारों के बारे में। फिर हमारे पास यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति, हमारी कल्चर और एजुकेशन को जो संरक्षण देने के लिए उसको हमने यहाँ पर अपने भाग 3 में रखा था, तो ये संबंधित है यहाँ पर 29 और 30, ये 2 आर्टिकल हमसे संबंधित हैं शिक्षा और संस्कृति से। फिर हमारे पास यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये जितना महत्वपूर्ण यहाँ पर यह अधिकार है उससे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये है यहाँ पर आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमें भाग 3 में यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यदि कोई भी स्टेट इनका यहाँ पर इनको समाप्त करने की कोशिश करता है तो जो हमारे सिटीजन हैं तो वो यहाँ पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो अगर हम इस तरह के जो हमें ये अधिकार दिए गए हैं, यदि कोई भी स्टेट यहाँ पर इनका हनन करता है, जैसे समानता का अधिकार का हनन करता है या किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता को छीनता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इस स्टेट ने हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश की है। तब अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इन मौलिक अधिकारों का दोबारा से लागू कराए। तो ये संबंधित है हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों के संबंध में। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अब जो हमारे पास मेन प्रश्न यहाँ पर उठता है वो है आर्टिकल 12 और 13 से, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 का संबंध हमने यहाँ पर नहीं दिया है। आर्टिकल 12 आपसे संबंधित है यहाँ पर, आर्टिकल 12 संबंधित है यहाँ पर राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ये हमारे मौलिक अधिकार में से ही यहाँ पर है। तो राज्य क्या है? राज्य यहाँ पर है जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर है, यानी हमारी जो संसद है। फिर जो हमारे पास यहाँ पर स्टेट है यानी विधानसभा और विधान परिषद। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास थर्ड है ग्राम पंचायत और हमारी नगर पालिका। ये और चौथा है हमारे पास ऐसे पदाधिकारी जो किसी सरकार में यहाँ पर रखे गए हैं, जो किसी सरकार में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो पदाधिकारी भी यहाँ पर हमारे सरकार की परिभाषा से संबंधित हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि राज्य क्या है, तो राज्य है हमारे पास ऐसे स्टेट, जैसे संसद है हमारे पास, उसकी जो राज्यसभा है वो भी हमारे पास यहाँ पर राज्य है, सेंट्रल और स्टेट के पदाधिकारी और खुद यहाँ पर संसद। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर स्टेट, यानी स्टेट की विधानसभा और विधान परिषद, वो भी हमारी राज्य है, और ग्राम पंचायत और नगर पालिका और ऐसे पदाधिकारी जो इस राज्य या सेंटर के पदाधिकारी हैं, वो भी हमारे राज्य की परिभाषा में यहाँ पर रखे गए हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर आर्टिकल 13। जो हमारे पास यहां पर आर्टिकल 13 है वो काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 में बात की गई है हमारे पास यहां पर मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए। तो जितना महत्वपूर्ण यहां पर मौलिक अधिकार है उतना ही महत्वपूर्ण यहां पर संशोधन भी है। तो आप समझ सकते हैं जो हमें राइट दिया गया है आर्टिकल 13 के थ्रू, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए भी हमारा खुद एक मौलिक अधिकार है। यदि हम बात करते हैं और किसी संविधान में अगर हम संशोधन करना है तो वो हमें करना होगा आर्टिकल 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 के थ्रू हमें यहाँ पर संशोधन करना होगा। लेकिन मौलिक अधिकारों में यहाँ पर अगर संशोधन करना है तो वो हमें स्पेशली दिया गया है आर्टिकल 13 में, तो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। यानी कोई भी यहाँ पर स्टेट या कोई भी राज्य ऐसे मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है जो उनका हनन करता हो। यानी इन 6 का यहाँ पर यदि कोई भी ऐसा स्टेट कोई भी ऐसा कानून बनाती है कि इन 6 में से यहाँ पर इनको कम करने की प्रयास करता है तो उसके लिए हम यहाँ पर वो नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 में यह बात की गई है। और एक तो यहाँ पर ये संशोधन है और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इतना प्रोटेक्शन यहां पर दिया गया है हमें मौलिक अधिकारों के लिए। तो अब हम समझेंगे कि यहां पर आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 अब एक एक करके हम इनको यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। ये जितना भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर देखेंगे। अब मेन पर्पस हमारा जो है यहाँ पर वो समझना है कि मौलिक अधिकारों से क्या क्या यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो है हमारे पास यहाँ पर भाग 3। भाग 3 में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये चीजें ली गए हैं और मैग्ना कार्टा को यहाँ पर भाग 3 को कहा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच ही हमें दिखाई पड़ते हैं और मूल संविधान में हमारे पास यहाँ पर 7 थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।